पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, ये स्लोगन आज हर एक की जुबान पे साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा बेटियों को प्रोत्साहित करने के बाद उनको आगे बढ़ाने की जो मुहिम है वो आज रामपुर पुलिस के अंदर भी देखने को मिली है। आज एक बच्ची को एडिशनल एसपी बनाने के बाद उसको उसी कुर्सी पे बिठाया गया जिस पे एडिशनल एसपी बैठने के बाद आदेश निर्देश जारी करते हैं और एक उसके अंदर एक भावना पैदा की गई और भावना पैदा करने के साथ ही उसका पुलिस का जो एक उद्देश्य है, रामपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का जो उद्देश्य है कि बेटियों के अंदर आत्मनिर्भरता आए और वो अपने आप को किसी सिपाही से पुलिस से कम ना समझें, अपने आप को मजबूत समझें और आगे बढ़ने के लिए उसमें जो है वो कदम ताल करती नजर आए। पुरुषों के साथ भी अपने जो अधिकार हैं उनको भी जाने और उसके साथ ही जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की शक्ति ताकत होती है उसको भी वो पहचाने, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं भी, प्रशासन को वो चलाएं भी। मैं आपको बता दूं कि ये एडिशनल एसपी का ये वो कक्ष है जहां पर बेटी ने बैठने के बाद लोगों की फरियादों को सुना, फरियादियों से उनकी परेशानियों को जाना और परेशानियों को जानने के बाद उसका निस्तारण भी किया और बाकायदा आदेश उसमें लिखा और आदेश को लिखने के बाद उसमें उसका अनुपालन के लिए उनको जो अधीनस्थ हैं उनको निर्देशित भी किया। एडिशनल एसपी बनने के बाद बेटी अपने आप में कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रही थी, तो वहीं रामपुर पुलिस ने ये एक बहुत ही अच्छा कार्य किया। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बेटियां हैं पुलिस में हैं और ये बढ़िया काम कर रही हैं। अपने आप में ये कहीं पुरुषों से कम नहीं है और किसी भी जगह ये अपने आप के अंदर हीन भावना भी नहीं लाती। यही वजह है कि समाज के अंदर इस मैसेज को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए राजेश द्विवेदी ने ये मुहिम जो स्टार्ट की है उसमें डॉक्टर संसार सिंह का अहम योगदान देखने को आज मिला। उन्होंने बेटी को अपनी सीट पर बिठाकर एडिशनल एसपी बनाया और उसके बाद जिस तरह से उसने आदेश और निर्देश पारित किए उससे लगता है कि जो क्षमता है महिलाओं के अंदर, जो बेटियों के अंदर क्षमता है, उस क्षमता का अगर सही से प्रयोग हो, सदुपयोग हो तो ऐसा नहीं है कि देश के अंदर उनकी उपयोगिता जो है वो सराही ना जाए, उनकी प्रशंसा भी की जाएगी, सराही भी जाएगी। अब देखना यही है कि ये क्रम रामपुर पुलिस आगे बढ़ाती है या फिर ये यहीं ठहरता है। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। रजा डिग्री कॉलेज की बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं एनएसएस की साइड से आई हूँ, एक प्रोग्राम चल रहा है लर्निंग प्रोग्राम, तो हमें कहा गया है कि हम सारे ऑफिसर से मिलकर उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब कुछ जानकारी लें। और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस पद पर, इस कुर्सी पर आज बैठी हूँ। तो मैं सर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज मैंने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, तो मैंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की कि कैसे किया जाता है, ये सब कुछ कैसे मतलब इसको सुलझाया जाता है पुलिस द्वारा, और जब नहीं सुना जाता तो सर न्यायालय जाया जाता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच। आज एक दिन के लिए आपको कौन सा पद ग्रहण किया जाए? एसपी का मुझे पद दिया गया है एक दिन के लिए, एडिशनल एसपी का। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए थे और उससे मैंने सुना भी सर की मदद से। सर ने मुझे बताया कि क्या क्या करना चाहिए किस मामले में, और बस इतने ही। आप स्टूडेंट हैं तो क्या एम बनाया है आज? मेरा जो एम है वो यूपीएससी क्रैक करने का है। मैं आईएएस की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, तो मुझे उनसे बहुत मोटिवेशनल फील होता है और मैं भी वही करना चाहती हूँ। किसी भी तरह से मुझे आईएएस चाहिए। इस तरह से ये कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे स्टूडेंट्स को एक्चुअली इससे आपको जागरूकता प्राप्त होगी कि आपको अपनी आने वाली समस्याओं में कैसे प्रतिभाग करना है, हर सिचुएशन को कैसे फेस करना है। और अगर आप बीए करते हैं, बीए के साथ जो हम कर रहे हैं ये लर्निंग प्रोग्राम, ये 20 दिवसीय ट्रेनिंग थी हमारी पुलिस की, तो हमने 20 दिन की थानागंज में हमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया। 5 दिन का यहाँ पे भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो इसे करने के बाद आपको बीए की लास्ट ईयर में जब आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट आएगी तो उसमें 2 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 50 नंबर का बेनिफिट है। मैम आज क्या कुछ आपको सीखने को मिला? आप इतने बड़े पद पे एक दिन के लिए बैठे हैं, क्या कुछ सीखने को मिला आपको? मुझे सर ये सीखने के लिए मिला कि जिस तरीके से सर प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तरीके से मुकदमे लोग लिखवा रहे हैं, उनकी कैसे कैसी सर प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे मामले सामने आ रहे हैं सर, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से सामने वाले की बात सुनी जाती है।
और सर मतलब जैसे सर जहाँ बैठे हैं सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने मुझे सब कुछ लोगों का सुनने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया। और सर हम लोग नरेश सर की साइड से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जाएं। और सर एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो हम लोग यहाँ आने के इतने इच्छुक नहीं थे, बट सर आज मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि आज मैं आई, क्योंकि मुझे यहाँ पे एडिशनल एसपी का पद मिला एक दिन के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये बताइए कि युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से आज आपने कुछ सीखा है, तो युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। देखिए युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने लिए जागरूक तो होना ही होना है, साथ में दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें कि अगर उनकी आने वाली लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन आती है जो उनको अपना घर छोड़ना पड़ जाए, या उनके पति से उनको कोई डाइवोर्स का मामला उनके पास आए, तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। और उन्हें सबसे मैं पहले ये बात कहूँगी कि सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे पहले जो चीज़ है वो शिक्षा है। अगर आपके पास शिक्षा है तभी आप जागरूक बन पाएंगे और दूसरों को भी आप जागरूक कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। जो कार्यक्रम चल रहा है क्या कहेंगे आप? जो स्टूडेंट लर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है, रिजल्ट डिग्री कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, तो ये कई दिन से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आज एसपी साहब ने इन्हें ट्रेनिंग दी वहाँ पर, और एक स्टूडेंट को एज एसपी काम करने का मौका दिया। और उसके बाद फिर मेरे ऑफिस में उन्होंने एडिशनल एसपी के रूप में काम किया। तो इनके सामने भांति भांति की समस्याएं हैं जो आती हैं, ज़मीन संबंधी, परिवार संबंधी, मारपीट संबंधी। तो इन्होंने उस पर देखा कि किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, क्या क्या कानून है। जैसे एक मामला आया कि एक पुरुष कह रहा था कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी मेरे घर छोड़ के चली गई, बच्चे दिलवाए जाएँ। तो इन्होंने ये फिर हुआ कि बच्चे माँ के ही साथ रहते हैं जब तक नाबालिग हैं। तो इस तरह के एक लर्निंग प्रोग्राम था, ये बच्चों ने इंटरेस्ट लिया और बहुत खुश हैं बच्चे। ठीक है सर। इधर को करके बताइए। एक बहू है, एक बेटा, एक ही बहू। और मेरा आदमी खत्म हो गया तो मुझे मारती, गला दबाती, कहती बुढ़ा छोड़ के नहीं गया तेरे लिए, जबकि मेरा 60 लाख का मकान है। बोली रोटी जब खाएगी पहले मेरा मकान नाम करने तो तू लड़कियों को दे देगी। लड़की भी साथ नहीं दे रही है, बेटी बहू भी सह नहीं कर रही, मारती है। फिर तो मुझे ना डिग्री जो सब मोहल्ले में कह दी ये पागल हो गई है, किसी से मिलने नहीं देती, लड़की को आने नहीं दे रही है। तो मैं कल वो मंदिर गई तो मैं भागी, घाट पे जिठाने के पहुँच गई तो वहाँ आ गई भिक्षा लेके कि कैसे नहीं जाएगी। तो इन लोग तो उस बाद में उन्होंने रफा दफा करवा दी बस। ऐसा पहले भी इनका एक हुआ था, वो उन्होंने रफट करा दी थी गुमशुदगी की। फिर अब उन्होंने एक प्रार्थना किया गुमशुदगी की, इन्हीं के खिलाफ गुमशुदगी ये है इनका प्रार्थना पत्र। पहले कोतवाल में एप्लीकेशन दी आई कि बहू मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने बुला के गले मिलवाया, माफीनामा लिखवाया कि हम मैं नहीं परेशान करूँगी, फिर भी कर रही हूँ। तो आपने महिला को बचाया और उनसे बात करेंगे, वो ऐसा क्यों चाहती है? दोबारा तो ये हुआ ही, दोबारा हुआ ही पुलिस मेरे घर। मुकदमा लिखवा दीजिए इसके खिलाफ। इसकी बहू बेटे के खिलाफ जेल भेज दे तुम्हारे बहू बेटे को। नहीं बेटा मेरा बहुत सीधा यहाँ नहीं रहता, तो दिल्ली। चलो काउंसलिंग कराते हैं, नहीं तो जेल भेज देते इसके बेटे को। बेटा नहीं, कहाँ है बेटा? बेटा दिल्ली। आपने इस बारे में कुछ मतलब पुलिस की तो सभी कह रहे हैं कि वो चीज़ें वापस मिल जाए, सबकी सलाह होती है और बच्चे बचने से जब तक बच्चे पाले नहीं होते तब तक इन्हें नहीं ले सकते। माँ को ही बात है, एक साल 7 वर्षीय और एक साल नहीं करते कानून नहीं करते। जो मतलब गए तो मैं रखूँगा, बहुत मेरे सामने परेशान। मैं तो रखने के भी लिए तैयार हूँ, कोई नहीं रहने। तलाक उन्होंने ही लिए, मैंने नहीं दिए। तो वो बच्चे तो उन्होंने दे दिए मुझे, पहले ही दे दिए, फिर दूसरा और तो तलाक कहाँ देती है? क्या नाम तुम्हारा? मेरा मुस्लिम हिंदू हाँ? कौन थाने मामला है? क्या देख रहे हैं, फोटो खींच रही है उसको वहाँ से।